1974 का साल। बिहार की राजधानी पटना की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, चेहरों पर डर और बेचैनी थी। अचानक एक खबर हवा में तैरने लगी, लालू यादव को गोली मार दी गई। लालू यादव मर गए। ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन इसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक फ़ोन कॉल से शुरू हुई ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए, गुस्सा और आक्रोश हवा में था। छात्रों ने पुलिस से भिड़ना शुरू कर दिया, हिंसा भड़क उठी और जगह जगह आगजनी होने लगी। बिहार में मानो उथल पुथल मच गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अफवाह की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब बिहार की धरती पर एक क्रांति की नींव पड़ रही थी। ये वो समय था जब जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेता सामने आए और छात्रों की ताकत ने इतिहास रच दिया। आइए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। उस समय लालू यादव बिहार के उभरते हुए छात्र नेता थे। पटना विश्वविद्यालय में उनकी आवाज़ गूंजती थी। वो छात्र संघ के नेता थे और अपनी तेज तर्रार शैली के लिए मशहूर थे। लेकिन 1974 में एक दिन अचानक ये खबर फैलने लगी कि लालू को किसी ने गोली मार दी। ये खबर कहाँ से आई, किसने फैलाई, कोई नहीं जानता था। उस दौर में ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना ही सोशल मीडिया। फिर भी ये अफवाह इतनी तेज़ी से फैली कि लोग बिना सोचे समझे सड़कों पर उतर आए। पटना की सड़कें गुस्से और अराजकता से भर गई। छात्रों ने विश्वविद्यालय से लेकर शहर के चौराहे तक हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन छात्रों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दुकानें बंद हो गईं, बसें और गाड़ियां रुक गईं और पूरे बिहार में एक अजीब सा माहौल बन गया। लोग डर और गुस्से में थे, लेकिन सच्चाई क्या थी? लालू यादव जिंदा थे, बिल्कुल ठीक ठाक। ये अफवाह किसी ने जानबूझकर फैलाई थी या गलतफहमी थी, ये आज तक रहस्य ही है। लेकिन इस अफवाह ने एक ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसने पूरे बिहार की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 का बिहार सिर्फ लालू की अफवाह तक सीमित नहीं था। उस समय पूरे राज्य में एक अलग तरह का गुस्सा पनप रहा था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नाकामी ने लोगों का सब्र छीन लिया था। खासकर युवा और छात्र गुस्से में थे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र तो मानो क्रांति की मशाल थामे हुए थे। इसी दौरान कुछ ऐसे नाम उभर रहे थे जो बाद में बिहार और देश की सियासत में बड़ा रोल निभाने वाले थे। लालू यादव के अलावा नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे युवा नेता उस समय छात्र आंदोलन का हिस्सा थे। ये वो दौर था जब ये नेता अपनी जड़ें जमा रहे थे। इनका जोश, इनकी हिम्मत और इनका सपना था कि बिहार को बदलना है। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा था जिसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। वो थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से जेपी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण उस समय देश के सबसे सम्मानित नेता में से एक थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था और अब वो बिहार के युवा के लिए एक प्रेरणा बन गए। जब पटना में अफवाह और हिंसा का माहौल था, जेपी ने इस मौके को एक बड़े बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा। उन्होंने छात्रों और युवाओं को एकजुट किया और एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब था समाज के हर क्षेत्र में बदलाव। जेपी का सपना था कि भ्रष्टाचार, गरीबी और अन्याय से भरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने छात्रों से कहा, ये सिर्फ तुम्हारा आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि बिहार का हर युवा उनके साथ जुड़ गया। पटना की सड़कों पर नारे गूंजने लगे, संपूर्ण क्रांति अब नहीं तो कभी नहीं। छात्रों ने रैली निकाली, धरने दिए और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जेपी के नेतृत्व में ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल गया। ये वो दौर था जब लोग सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इस आंदोलन ने कई युवा नेताओं को जन्म दिया। लालू यादव, जो उस समय अफवाह का शिकार बने थे, इस आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक बन गए। उनकी हाजिर जवाबी और देसी अंदाज ने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। नीतीश कुमार, जो उस समय एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी नेता थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में अहम रोल निभाया। सुनील मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे नाम भी इसी दौर में उभरे। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ा गया, इसने बिहार की सियासत को नया रंग दिया।
जेपी के बुलाने पर बिहार के युवाओं ने न सिर्फ सरकार को चुनौती दी बल्कि एक नई तरह की राजनीति की नींव रखी। 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार को केंद्र में हार का सामना करना पड़ा तो उसमें बिहार के इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। वो एक फोन कॉल, वो अफवाह जो शायद किसी की शरारत थी, उसने बिहार को हमेशा के लिए बदल दिया। लालू यादव न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि बाद में बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी अपनी जगह बनाई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था संपूर्ण क्रांति का। जेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार की मिट्टी से निकलकर पूरे देश में फैला और एक नई राजनीतिक चेतना जगा गया। 1974 की वो घटना आज भी बिहार के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एक छोटी सी अफवाह ने कैसे एक पूरे राज्य को हिला दिया और कैसे उस हलचल ने इतिहास रच दिया। ये सोचने वाली बात है। जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी लोगों को प्रेरित करता है और लालू, नीतीश जैसे नेता उस दौर की देन हैं जिन्होंने बिहार की सियासत को नया आकार दिया। तो अगली बार जब आप पटना की सड़कों से गुजरें तो जरा उन गलियों को देखिए, शायद आपको उस दौर की गूंज सुनाई दे जब एक अफवाह ने क्रांति की चिंगारी सुलगा दी थी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे हैं द मिलर पे। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है।